एवरीवन, आज हमारा फाइनल सेशन है जिसका नाम है फाइनल रिव्यू एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग। इस सेशन में हम अब तक के सारे साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट टॉपिक और लर्निंग ऑर्गेनाइज करेंगे और कंपाइल करेंगे। इस सेशन में हम ऑल कंप्लीटेड टॉपिक्स रिव्यू करेंगे, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे एंड फाइनल डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एक स्ट्रक्चर्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोफाइल बिल्ड करना। गोल है शोकेस प्रैक्टिकल स्किल, present project work, improve interview readiness, and demonstrate cybersecurity knowledge. पोर्टफोलियो एक कंप्लीटेड प्रोजेक्ट और अचीवमेंट्स का ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है। इसमें होते हैं रिस्क असेसमेंट, डैशबोर्ड, वेंडर एनालिसिस और सिक्योरिटी रिपोर्ट्स। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिक्रूटर्स और ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिकल वर्क देखना प्रेफर करते हैं। साइबर सिक्योरिटी में पोर्टफोलियो में इंक्लूड क्या होना चाहिए? रिस्क असेसमेंट टॉपिक, डैशबोर्ड, वेंडर रिस्क एनालिसिस, कंट्रोल फ्रेमवर्क एंड रिस्क एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रैक्टिकल साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड करो प्रोजेक्ट टाइटल, ऑब्जेक्टिव, टूल यूज, की फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंटेशन रीडेबिलिटी इंप्रूव करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्लियर और प्रोफेशनल होनी चाहिए, जैसे कि प्रॉपर हेडिंग, कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, विजुअल डैशबोर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट, क्योंकि प्रेजेंटेशन की क्वालिटी इस विजिबिलिटी इंप्रूव करता है। अब इम्पोर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट टॉपिक रिव्यू करते हैं, जैसे कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मॉनिटरिंग, रिस्क कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी कंट्रोल्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट का फाउंडेशन है। रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आते हैं KRIs, KPI, रिस्क डैशबोर्ड, एग्जीक्यूटिव रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डैशबोर्ड बेटर विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब सिक्योरिटी कंट्रोल्स रिव्यू करते हैं, जैसे कि MFA, इनक्रिप्शन, RBAC, EDR, DLP, क्योंकि कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन रिस्क रिड्यूस करते हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल्स आर एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोटेक्शन। वेंडर रिस्क मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि वेंडर असेसमेंट, कंप्लायंस रिव्यू, मॉनिटरिंग मेथड, रिस्क मिटिगेशन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि थर्ड पार्टी रिस्क ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो के लिए क्लियर स्ट्रक्चर मेंटेन करो, विजुअल डैशबोर्ड यूज करो, रिकमेंडेशन इंक्लूड करो एंड रियलिस्टिक प्रोजेक्ट शोकेस करो। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन रिक्रूटर्स को इम्प्रेस करती है। कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। कौन सी? पुअर फॉर्मेटिंग, मिसिंग एक्सप्लेनेशन, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट एंड नो विजुअल्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन पोर्टफोलियो क्वालिटी रिड्यूस करती है। स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो प्रोवाइड करते हैं बेटर प्रोफेशनल विजिबिलिटी, इंटरव्यू सपोर्ट, प्रैक्टिकल स्किल डेमोन्स्ट्रेशन, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज के लिए वैल्यूएबल होता है। एक फाइनल एक्टिविटी है, कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी पोर्टफोलियो कंपाइल करना है। आपके जो भी सारे प्रोजेक्ट्स है वो ऑर्गेनाइज और डॉक्यूमेंट करेंगे। वो आपका एक मिनी प्रोजेक्ट रहेगा इस सेशन का। आज का मेन लर्निंग है डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वैल्यूएबल है, प्रोफेशनल पोर्टफोलियो करियर ग्रोथ सपोर्ट करते हैं। साइबर सिक्योरिटी में सिर्फ नॉलेज इनफ नहीं होता है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट एंड प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। A strong cybersecurity portfolio demonstrates a practical skill and project and experience and professional readiness. अभी हम गूगल फॉर्म में जो भी क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे और उसका रीजन भी देखेंगे। अगर आपने वो गूगल फॉर्म की एग्जाम नहीं दी है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, वो मंथली टेस्ट दीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया है और आपको आपको ये टेस्ट देने से एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कंपलसरी सारे मंथली टेस्ट देने पड़ेंगे। अभी आंसर्स डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रिस्क मॉनिटरिंग? इसका करेक्ट आंसर है कंटिन्यूसली ट्रैक रिस्क। रिस्क मॉनिटरिंग का पर्पस कंटिन्यूसली साइबर सिक्योरिटी रिस्क ऑब्जर्व और ट्रैक करना होता है ताकि थ्रेट्स जल्दी डिटेक्ट हो सके। अभी है एंड पॉइंट मॉनिटरिंग। एंड पॉइंट मॉनिटरिंग इसका आंसर है क्योंकि लैपटॉप, डेस्कटॉप और सर्वर्स को मॉनिटर करता है मालवेयर और सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट करने के लिए।
थर्ड है व्हाट डज द थ्रेशोल्ड इंडिकेट एंड मॉनिटरिंग? इट इंडिकेट्स द अलर्ट ऑफ फॉर एक्शन। थ्रेशोल्ड एक प्री डिफाइंड लिमिट होती है, अगर एक्टिविटी उस लिमिट को क्रॉस कर रहे तो अलर्ट ट्रिगर होता है। फोर्थ है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रिस्क कम्युनिकेशन? करेक्ट आंसर है शेयरिंग रिस्क इन्फॉर्मेशन। रिस्क कम्युनिकेशन स्टेक होल्डर्स को रिस्क और इंसिडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फिफ्थ है व्हाट विच स्टेक होल्डर रिसीव्स रिस्क कम्युनिकेशन? करेक्ट आंसर है मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज एंड रेगुलेटर्स। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को सिक्योरिटी और रिस्क रिलेटेड अपडेट्स कम्युनिकेट किए जाते हैं। सिक्स्थ है व्हाट इज अ KRI? KRI का करेक्ट आंसर है की रिस्क इंडिकेटर। KRI मेजरेबल इंडिकेटर्स होते हैं जो पोटेंशियल रिस्क को मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं। व्हाट इज KPI? करेक्ट आंसर है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। KPI परफॉर्मेंस मेजर करता है। विच चार्ट इज कॉमनली यूज्ड इन अ डैशबोर्ड? करेक्ट आंसर है पाई चार्ट। पाई चार्ट डैशबोर्ड में रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली प्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन डैशबोर्ड? करेक्ट आंसर है हाईलाइट क्रिटिकल रिस्क। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कलर्स यूज करके हाई रिस्क एरिया को हाईलाइट करते हैं। विच रिस्क इज रिलेटेड टू थर्ड पार्टी वेंडर? वेंडर रिस्क। करेक्ट आंसर है थर्ड पार्टी वेंडर की जगह से होने वाले साइबर सिक्योरिटी रिस्क को वेंडर रिस्क कहते हैं। विच कंप्लायंस स्टैंडर्ड इज इम्पोर्टेंट फॉर पेमेंट वेंडर्स? करेक्ट आंसर है PCI DSS। PCI DSS एक पेमेंट कार्ड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है जो पेमेंट वेंडर्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। What does MFA stands for? Correct answer है मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन। MFA मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड यूज करता है सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए। Which security control protects sensitive data? करेक्ट आंसर है encryption. Encryption सेंसिटिव डेटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और अनऑथराइज्ड एक्सेस प्रिवेंट करने के लिए। 14th, which control detects malware activity? करेक्ट आंसर है EDR. EDR एक एंडपॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स है, मालवेयर और सस्पिशियस एक्टिविटीज डिटेक्ट करता है। Which type of control prevents attack before they happen? उसका करेक्ट आंसर है प्रिवेंटिव कंट्रोल। प्रिवेंटिव कंट्रोल अटैक होने से पहले स्टॉप करते हैं। Which type of control helps to identify attacks? डिटेक्टिव कंट्रोल। डिटेक्टिव कंट्रोल थ्रेट्स और सस्पिशियस एक्टिविटी आइडेंटिफाई करते हैं। 17th, which concept gives user minimum required permissions? लीस्ट प्रिविलेज। यूजर सिर्फ मिनिमम रिक्वायर्ड परमिशन देना लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल कहते हैं। व्हाट इज RBAC? RBAC इज रूल बेस्ड एक्सेस। RBAC यूजर्स को उनके यूजर्स के बेसिस पर परमिशन असाइन करते हैं। विच कंट्रोल हेल्प्स टू रिकवर सिस्टम आफ्टर अटैक? इसका करेक्ट आंसर है करेक्टिव कंट्रोल। करेक्टिव कंट्रोल इंसिडेंट्स के बाद रिकवरी और रिस्टोरेशन में सपोर्ट करते हैं। Which framework is commonly used for cybersecurity control? It's ISO 27001. एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है जो इंफॉर्मेशन साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए यूज होते हैं। आज का टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मंथ 5 होगा। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। और अगर आपने टेस्ट नहीं दी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, तो प्लीज जाके टेस्ट दीजिए। एंड हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन।